वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम वर्ब अर्थात क्रिया बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। बेसिक से क्रिया, जैसे जो क्रिया आपकी है वो कितने भागों में बांटी गई है, तो मेनली जो है क्रिया को या मुख्य तौर पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। उसके बाद भी उनके कुछ सब कैटेगरी हैं, उनके कुछ उपभाग हैं, उनके भी बारे में चर्चा की गई है। तो आइए हम बड़े ही इत्मीनान पूर्वक, मस्ती पूर्वक एकदम चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे आप सभी के साथ। तो आइए सीखते हैं। तो सीखा जाए, जैसे वर्ब, बेसिक वर्ब जिसे कह सकते हैं आप बेसिक, जैसा कि हमने बताया वर्ब क्रिया कार्य का करना या होना बताता है। क्रिया क्या बताता है? किसी कार्य का करना या होना। क्रिया से क्या पता चलता है? किसी कार्य का करना या होना। तो देख लेते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। आप देखेंगे जो इसके पहले की वीडियो है उसमें हमने बताया है कि अ वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ब, या एक और उसकी डेफिनेशन है अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और उसकी एक और डेफिनेशन है ए वर्ब इज द वर्ड और अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ये थोड़ी बेसिक है। तो देखते हैं, वर्ब क्रिया को अध्ययन की दृष्टि से क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। पहले भाग का नाम है हेल्पिंग वर्ब और दूसरे भाग का नाम क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, अब देखिए जो पहला भाग है जिसका नाम हेल्पिंग वर्ब है उसको दो भागों में बांटा गया, यानी कि आप कह सकते हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, प्राथमिक सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप बोल सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। जो वर्ड ऑक्सिलरी है, ठीक है, उसका मतलब होता है हिंदी में सहायक। उसका मतलब क्या होता है? सहायक। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। दो एरो के माध्यम से आप देख लीजिएगा, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। अब हम चर्चा करेंगे मेन वर्ब के बारे में। ये तो बातें हो गई, अब हम चर्चा करेंगे मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेन वर्ब आपका जो है, मेन वर्ब के अंतर्गत उन सभी या ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करते हैं, या उनको हम मेन वर्ब कहेंगे, या उनको हम पूर्ण तरीके से मेन वर्ब कहेंगे जो किसी सेंटेंस में, जो किसी वाक्य में केवल एक ही हो। यानी कि आप एक सरल शब्द में बोल सकते हैं, पूरे स्पष्ट से कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें केवल और केवल एक ही वर्ब हो उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। ऐसे सेंटेंस जिनमें केवल एक ही वर्ब हो उसको क्या हम बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? ठीक, अब मेन वर्ब की बात हो ही गई है, ठीक है। तो हम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अब हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में थोड़ी नज़र डाल देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हैं उनमें क्या है? उनमें डू है, डज है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज एंड वर्ड, और लास्ट में जो बचता है वो आपका हैड है। ठीक है, यहाँ पर जो हैड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर टेंस आप लोग जब पढ़ेंगे, आप में से बहुत से लोग टेंस के बारे में जानते भी होंगे थोड़ा बहुत,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट तक जितने भी वर्ब्स हैं या जितने भी इन टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स बोलेंगे। तो उनको आप अपने फिंगर पर, अपनी अंगुली पर काउंट करेंगे तो टोटल दे आर 11। वो कितने हैं, वो टोटल 11 हैं, वो 11 हैं। तो वो कौन कौन हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला आपका जो है उसको देख लेते हैं। पहला डू है, तीसरा डज है, चौथा पहला डू है, दूसरा डज है, तीसरा इज है, चौथा एम, आर, फिर हैज, हैव, डिड, वाज एंड वर है। इस तरीके से, और लास्ट में आपका क्या है, हैड है। इस तरीके से इनको आप क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स का जो हिंदी होती है, जो कि यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की हिंदी होती है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स की हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया, यानी कि वह क्रिया जो हमको सेंटेंस बनाने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। वह क्रिया जो हमको सेंटेंस बनाने में, वाक्य को बनाने में सहायता करे। या कह सकते हैं कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले जो भी वर्ड आए या मुख्य क्रिया को जोड़ने का जो काम करे उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। या मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया आती है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, और उसी की सहायता से सेंटेंस का निर्माण होता है, सेंटेंस को बनाया जाता है। तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका बी, डू तथा हैव आएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा, वी, हैव तथा डू आएगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं। इसकी एक और ख़ास बात है, बहुत ही ख़ास बात है, वो क्या है, ये वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का काम करेगी। बहुत ही मज़ेदार बात है। ये जो वर्ब्स हैं, ये जो क्रियाएं हैं, वे जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों का कार्य करेंगी। ये जो वर्ब्स हैं ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों का कार्य करेंगे। फिर एक बात सुन लीजिए, ये जो वर्ब्स हैं वे सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों का कार्य करेंगी। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी की जब हम बात करेंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन आएंगे, हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में जानते होंगे, तो आइए उसको और भी अच्छे तरीके से जान लिया जाए, और भी स्पष्ट तरीके से और भी शुद्ध तरीके से जान लिया जाए, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो देखा जाए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, आर्ट एंड आपका वुड, मस्ट एंड आर्ट टू होगा। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, आर्ट, आर्ट टू एंड मस्ट, ये आपके जो हैं इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाएगा, या जिनको आप मॉडल्स बोल सकते हैं। इनको शॉर्ट में बोला जाता है मॉडल्स, ठीक है। अब क्या है, अब जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है इनका, उनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल कैसे आप समझेंगे कि ये इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कैसे आप चीज़ों को समझेंगे कि ये क्रिया इस सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ उदाहरण लिए हैं, उनको देखते हैं। जैसे वाक्य नंबर ए में देखेंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। इस वाक्य में ये जो वर्ड एम है, इस वाक्य में जो ये वर्ड एम है, ये राइटिंग जो है उसके पहले आया है। तो राइटिंग क्या है, इस वाक्य का मेन वर्ब है। तो हमने अभी जस्ट बताया कुछ समय पहले कि मेन वर्ब के पहले जो भी वर्ब आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से इसमें ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरा है यू आर रीडिंग ए बुक। आप एक किताब पढ़ रहे हैं।
तो इसमें हम देखेंगे यू आपका सब्जेक्ट है। हाँ, इस सेंटेंस की ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं इनकी हम एनालिसिस कर सकते हैं, या इनको हम एनालिटिकली जो है एनालिटिकली स्टडी करके हम सीख सकते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं। पहला यू इसका सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी क्या हो गई, एच बी हो गई। एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग जो है इसका एम बी हो गया, मेन वर्ब हो गया, और प्लस ये जो ए बुक आपका बच गया ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और आप लोग जानते ही होंगे इनकी हिंदी क्या आती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इन्हीं सब के सम्मिलित रूप से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। यही सब मिल करके एक शुद्ध सेंटेंस का निर्माण करते हैं, अगर वो सही सेंटेंस में हैं, अगर वो प्रॉपर वे में हैं, उचित तरीके से सेट हैं, तो एक जो शुद्ध सेंटेंस या एक सही सेंटेंस या एक करेक्ट सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ठीक, दूसरे में इन द सेम वे, उसी प्रकार दूसरे में हम देखेंगे शी हैज डन हर वर्क। इसको हम देखेंगे, सी क्या है सब्जेक्ट है, हैज क्या इसमें है हेल्पिंग वर्ब है, और डन क्या इसमें है मेन वर्ब है, और हर वर्ग क्या हो गया, इन टोटल को ये दोनों मिला करके दोनों वर्ग कौन सा काम कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये भी आप लोग देखते चलिए, सीखते चलिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण जो है चीज़ों की ज़रूरत होती है, या ग्रामर के कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्तंभ हैं, या पूरे ग्रामर में ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण कर देती हैं। तो ये आपका वे हैं आपके सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर है आपका मेन वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ये चारों मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो ठीक, देख लेते हैं। तीसरा है आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, इस सेंटेंस में जो है आप देखेंगे हमने बात किया है जो है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है हमने इस एग्जाम्पल को इसलिए दिया ताकि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। इसमें क्या है, देखिए इसमें आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, डू क्या है, ये डायरेक्ट वर्ब हो गया, माई और माई वर्ब को मिला करके ये पूरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे ये डू है जो वर्ड, ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो डू है, ठीक है, ये वर्ब कौन सा काम कर रहा है, ये जो वर्ड है ये आपका जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, साथ ही साथ वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के लिए उचित नहीं है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि है आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पर डू क्या है, वो मेन वर्ब है, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में इस सेंटेंस को नहीं रखा जाएगा। तो इसको कई बार देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे जो है मेन वर्ब की, जो ये हमने बांटा था भाग, वर्ब को हमने दो भागों में बांटा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम सीधे से बात करेंगे मेन वर्ब का एग्जाम्पल, और मेन वर्ब के माध्यम से समझेंगे। तो मेन वर्ब में हम देखेंगे, मेन वर्ब जैसे आपका मेन वर्ब में राइट हो गया, रीड हो गया, प्ले हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, प्ले हो गया, तीन मेन वर्ब बताया हमने, राइट हो गया, रीड हो गया और प्ले हो गया। ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे, इन तीनों का तो हमने लिख दिया, हमने वर्ड लिख लिया, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ये मेन वर्ब हैं। तो आप सीधे से बोल सकते हैं मेन वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, मतलब वह क्रिया जिससे किसी एक्शन का बोध हो, जिससे किसी कार्य करने का बोध हो, मेन वर्ब आप उसे कहेंगे। यू विल कंसीडर दैट वर्ब एज ए मेन वर्ब विच डिनोट एन एक्शन, जो क्या करे, एक जो है एक्शन को, एक क्रिया को प्रदर्शित करे, एक क्रिया के बारे में बताए। तो कैसे हम जानेंगे, जैसे पहला एग्जांपल है आई राइट ए लेटर। पहला क्या एग्जांपल है आपका, आई राइट ए लेटर, इसकी हिंदी होगी मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसमें जो वर्ड राइट आपका है, इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है।
क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि उसके पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने नहीं किया है, किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। और हमने पहले बताया कि अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो वो कौन सा काम करेगी? वो मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है। दूसरा है आपका एग्जाम्पल, यू रीड ए बुक। यू रीड ए बुक, आप एक पुस्तक पढ़ते हैं या आप एक किताब पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे यू सब्जेक्ट है, यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। रीड क्या है? ये आपका एमवी हो गया, और लास्ट में ए बुक क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो तीन लोगों ने मिलकर, यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के इस सेंटेंस का निर्माण कर दिए। तो फिर वही बात देखेंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, हाउ ऑल ऑफ यू विल आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज दैट्स दिस सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ helping verb sentence, this is in the form of in helping verb, this sentence is in the category of main verb। तो आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे पूर्वक समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? उसका सिंपल सा फंडा है, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले, मुख्य क्रिया के पहले कोई वर्ब है तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अगर उस सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब है और वो एक्शन वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और वह एक्शन वर्ड है तब फिर उसको आप मेन वर्ब बोलेंगे। क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हैं, सर ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, इसमें भी एक वर्ब है इज। तो ये यहाँ पर जो इज है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, तो उनको आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, हम उसका जो है ज़रूर सलूशन निकालेंगे। इस तरीके से आपको जो है हमने अपनी पूरी कोशिश की बताने की, और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई। अगर ना आए तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से अपनी चीज़ों को हम तक शेयर करिए, हम उस पर और वर्क करके, और अच्छे से वर्क करके उस पर और बढ़िया तरीके से चीज़ों को एकदम विस्तार पूर्वक और भी अच्छे पूर्वक समझाया जाएगा। इसमें भी विस्तार पूर्वक समझाया गया और आगे भी आने वाली चीज़ों में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, SB Curious टीम इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स टू ऑल।